पुराने समय में अर्थात महाप्रलय के अवसर पर सत्व, रज और तम इन गुणों की साम्यावस्था के होने के कारण माया का विकार रुक गया और वह आप में लीन होकर पड़ी रही। तब व्यक्त, स्थूल और अव्यक्त सूक्ष्म प्रपंच नहीं रहा। न मृत्यु थी, न अमृतत्व, न दिन था न रात। इस प्रकार जब काल, वस्तु और सभी व्यवस्थाएं, परिणामों का पूर्ण तिरोधान हुआ, तब कहा जाता है कि आप अकेले एक और अद्वय होकर अपने परम आनंद एवं प्रकाश के रूप में शेष रहे। महाप्रलय के उन दिनों में जब आप चित्त की लीला में रत होकर रहे, तब काल, कर्म, सत्व, रज, तम वाले त्रिगुण, जीव समूह और माया का कार्य रूप प्रपंच आप में लय पाकर पड़े रहे। लेकिन तब भी कहा नहीं जा सकता कि इनका बिल्कुल अनिस्तत्व था। ये अपनी अपनी अमूर्त शक्ति के रूप में पड़े हुए थे। यह बात नहीं होती तो वे आकाश पुष्प के समान बन जाते और उनका पुनर्भव असंभव हो जाता। इस तरह दो परार्थ का समय बीत गया। तब आप में सृष्टि की इच्छा जागृत हुई और आपने माया को तदर्थ अपने ईक्षण के संकेत किया। तब माया के प्रपंच की सृष्टि के लिए शोभ आया, ताकि गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो गई। उस समय के काल, कर्म, सुकृत, दुष्कृत, रूप, अदृष्ट और स्वभाव वासना शक्ति ने अभिव्यक्त होकर त्रिगुणों को विकसित किया तथा सृष्टि कर्म में माया की सहायता की। आप माया को अपना सानिध्य, उपस्थिति मात्र देते हैं, अपने शरीर से उसमें सीधे प्रविष्ट नहीं होते। अतः आप साक्षी कहलाते हैं। वही आप माया में उपाधि भेदों से प्रतिबिंबित होकर जीवात्मा बन जाते हैं। अतः आप ही जीव हैं और कोई नहीं। फिर काल, अदृष्ट एवं स्वभाव से जगाई हुई माया ने आपकी सी सृक्षात्मिका इच्छा से प्रेरणा पाकर पहले पहल बुद्धि तत्व का सृजन किया, जो महत्तत्व कहा जाता है। इस महत्तत्व में सत्व, रज और तम तीनों गुणों की उपस्थिति थी। फिर भी इसने सत्व प्रधान होकर जीव में निर्विकल्प यह, वह, मैं, तू आदि भेदों से विहीन अहम तत्व को पैदा किया। तदनंतर हे विष्णु, आपकी प्रेरणा से उसने जीव में त्रिगुणों से परिपुष्ट किंतु तमोगुण प्रधान सविकल्प अहम तत्व की सृष्टि की। यह सविकल्प अहंकार सत्व, रज और तम इन तीनों के क्रम से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस इन तीनों में विभक्त हो गया। इसमें से प्रथम सात्विक अंश से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता जैसे दिक्, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विन, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, चंद्र, ब्रह्म, रुद्र और क्षैत्रज्ञ उत्पन्न हुए। हे भूमन विभो, गुरुवायुरपुरेश, आपकी प्रेरणा से ही मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इन चार वृत्तियों वाला अंतःकरण भी उसी सत्वांश से पैदा हुआ। तेजस ने 10 इंद्रियों को जन्म दिया। फिर आप ही के बल पर तामसांश से आकाश के तन्मात्र रूप शब्द की उत्पत्ति हुई। हे विभो, भगवत, माधव, आपने ही पूर्व रचित वस्तुओं, भूतों के संबंध द्वारा आध्यात्म के शब्दादि धर्मों से युक्त भूत समूहों को तामसांश से प्रकाशित किया। क्रम इस प्रकार है: शब्द से शब्द गुण वाला व्योम, व्योम से स्पर्श, स्पर्श से शब्द, स्पर्श गुण वाला वायु, वायु से रूप, रूप से शब्द स्पर्श रूप गुण वाला तेज, तेज से रस, रस से शब्द स्पर्श रूप रस गुण वाला जल, जल से गंध, गंध से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण वाली भूमि। उपर्युक्त प्रकार से पंचभूतों के समूह, इंद्रियों तथा देवों की सृष्टि हुई, लेकिन प्रत्येक एक दूसरे से पृथक, अलग, असंबंध था, विघटित था। कोई सबको मिलाकर, सूत्रबद्ध कर परस्पर अन्वित ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ था। तब
इन देवों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से आपके गुणों की स्तुति की और आपने इन सभी तत्वों में आविष्ट होकर प्रत्येक में चेष्टा शक्ति जागृत की तथा सबको सूत्रबद्ध कर हिरणमय अंड ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह ब्रह्मांड कारण जल में जिसकी सृष्टि पहले ही हो चुकी थी हजारों वर्ष पड़ा रहा। तब आपने उसे भेद कर 14 लोक वाले विराट की रचना की। फिर आप ही समस्त जीवों के अन्वित रूप में हजारों हाथ पैर और सिर लेकर प्रकट हुए। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मुझे सभी रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।